हमारे गुरु महाराज जी कथा बताते हैं। एक राजा था, उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात विचलित, यहां से वहां टहले, यहां से वहां टहले। बहुत बड़ा राजा, सोना चांदी हीरे मोती। समझाना चाहती हूँ, पैसों से शांति मिलने वाली नहीं है। हो सकता है शांति हो, लेकिन शांति नहीं होगी। हाँ, अब विचलित हो रहा है, यहां से वहां से वहां। एक रात भी नींद नहीं आती है ना, पूरी रात निकालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब सब सोए हों और हम जाग रहे होते हैं ना, वो रात बड़ी मुश्किल से निकलती है। नींद नहीं आ रही। इतने में बाहर से, महल के बाहर से कोई सोया था। जोर जोर से उसके खराटों की आवाज आ रही थी। राजा हैरान, मैं यहाँ का इतना बड़ा राजा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। ये कौन है जो इतना मजे से सोया है, जो से खराटे ले लेके सोया है? देखो तो सही, कौन इतने आवाज कर रहा है? खिड़की झरोकों से देखा, पर्दा हटाया, देखा एक साधु है, किसी छोटे से महल के बाहर आंगन में, जिसको पहनने के ठीक से कपड़े भी नहीं है। कोमंडल है हाथ बाजू में, तकिया भी नहीं है, चादर भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, मजे से सोया है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो गधे घोड़े बेच के सोया है। हम नहीं बोलते गधे घोड़े बेच के, मजे से सोया था, हाथ का सराहना लेके सोया था। राजा के मन में सवाल आया, इसके पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, तभी तो फुटपाथ पे सोया है। न ढंग के कपड़े हैं, न तकिया है, न बिस्तर है। ये मजे की नहीं सो रहा। और मैं राजा, मेरे पास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ है। सोना चांदी, नौकर चाकर, रेशम बिस्तर, नरम नरम गद्दे। मुझे नींद नहीं आ रही, इसको इतनी अच्छी नींद कैसे आ गई है? ये सवाल राजा को सता रहा था बहुत। राजा ने अपने सिपाहियों को आवाज दी। सिपाही तुरंत राजा के कक्ष में आए। राजा ने आदेश दिया, सुनो, नीचे जो साधु सोया है, जैसे ही साधु उठे उसको मेरे पास लाया जाए। जो आ गया। सिपाही गए, साधु का इंतजार किया, क्योंकि पहले जमाने में साधु संत महापुरुषों की बड़ी मर्यादा होती थी, बड़ी मर्यादा होती थी। साधु संत जस्ट लाइक भगवान का रूप होते हैं, उनका उतना सम्मान होना चाहिए। वो हमें हरी कथा सुनाते हैं, हम जैसे जीवों का उद्धार करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारे लिए पूजनीय है। तब कहा कि जब वो उठे उनको तुरंत मेरे कक्ष में लाया जाए। साधु को ले आए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दोगे? साधु ने कहा, बोलो महाराज, क्या प्रश्न है? बोला, ऐसी कौन सी बात है, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, न बिस्तर न चादर। हो सकता है आपने कुछ दिन खाया हो, नहीं खाया हो, मैंने तो पेट भर के भोजन तक किया है, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती। आपको इतनी अच्छी नींद कैसे आती है? सुनिएगा, बहुत समझने की बात है। साधु हंसने लगे। राजा को और हुआ,
मैं राजा हूं, मैं इतना चिंता में और इतना खुश। फिर राजा ने कहा, महाराज मुझे बताइए ना, आप इतने बेफिक्र और मैं हमेशा चिंता। तब साधु ने कहा, राजा आपके पास सब कुछ है। क्या कहा? सब कुछ है, एक चीज आपके पास नहीं है, वो मेरे पास है। अब तो राजा की ईगो को हर्ट हुआ। मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, वो एक चीज कौन सी है जो इस भिखारी के पास है? जस्ट लाइक इसके पास तो कुछ नहीं है, वो चीज इसके पास है, वो मेरे पास नहीं है। वो कौन सी चीज है? अब तो राजा की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। महाराज ऐसी कौन सी चीज है आपके पास है, मेरे पास नहीं है? याद रखना, अहंकारी इंसान है ना, वो जल्दी टूट जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इगोइस्ट पर्सन। तब मेरे पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है? तब संत ने हंसते हुए कहा, साधु ने हंसते हुए कहा, महाराज वो चीज आपके पास नहीं आ सकती है। नहीं आ सकती है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं नहीं आ सकती है? मैं दुनिया की महंगी से महंगी चीज खरीद सकता हूं, मेरे पास इतना धन है, ये राज्य मेरा है, ये राज्य मेरा है, मेरे पास इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने सोने, इतने जवाहरात हैं। वो गिनाने लगा, साधु और हंसने लगा। राजा सब कुछ है, लेकिन जो कीमती वस्तु है वो तुम्हारे पास नहीं है। कौन सी वस्तु भाई नहीं है मेरे पास? बोलोगे? बोलोगे कौन सी वस्तु नहीं है? अब तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गई, अब तो थोड़ा क्रोध आने लगा। बताओगे कौन सी चीज नहीं है मेरे पास? बोलो। तब साधु ने कहा, सुनने को तैयार हो? हाँ सुनाओ। बोलो, मेरे पास संतुष्टि का धन है। कौन सा धन है? जो तुम्हारे पास नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अगर बात थोड़ी दिल से लगे ना तो जोर से बोल देना जय श्री कृष्ण, तो मुझे पता चलेगा कि आपको बात दिल से लगी। महाराज मेरे पास कौन सा धन है? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, जो आपके पास नहीं है राजा। मैं दिन में 3 बार भोजन मिलता है तो भी खुश हूं, कभी कभी 2 दिन नहीं मिलता है तो भी मैं खुश हूं, और कभी कभी तो 4-5 दिन मैं मधुकरी करने जाता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता है तो भी मैं बोलती हूँ वाह मेरे मालिक वाह। जी हलाई दिया, जी हलाई दिया, वाह वाह। मेरे पास संतुष्टि का धन है। राजा पता है तुमको नींद क्यों नहीं आती है? सब धन तो है लेकिन तेरे पास संतुष्टि का धन नहीं है। क्यों? इतना कमाया, सुनना, इतना कमाया लेकिन कम ही आया। कमाया, थोड़ा तोड़ के देखो, कमाया, कम आया, सीधा नो सेटिस्फैक्शन, कम आया। जितना भी कमाया कम आया, नो सेटिस्फैक्शन। याद रखना, जरूरत, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जरूरत एक फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छाएं राजा की भी पूरी नहीं होती। क्यों? ये दिल मांगे मोर, ये भी खपे, ये भी खपे, ये भी खपे, ये भी खपे, ये दिल मांगे मोर। राजा आपके पास सब है लेकिन संतुष्टि नहीं है। ये आपको रात को नींद राजा क्यों नहीं आ रही है? क्यों? आपको लगता है अब इस राज्य पर आक्रमण करूं, ये भी मेरा हो जाए। आज मेरे पास 10,000 गोरे हैं, कल तक, परसों तक मेरे पास 20,000 गोरे होने चाहिए। ये दिल मांगे, बोलिए
मोर ये दिल मांगे, मोर मतलब अना खपे, अना खपे, नो सेटिस्फैक्शन, नो सेटिस्फैक्शन। राजा, आपके मन में संतुष्टि का धन नहीं है। सबसे बड़ा धन इस संसार में है तो संतुष्टि का धन है। शुक्र मुझा साईं जिया तुम्हारा। जिसके जीवन में ये शब्द है ना, वो हमेशा खुश दिखेगा आपको, हमेशा खुश। एक स्त्री है ना, अगर वो संतुष्ट है, वो गरीबी में भी खुश है। अगर संतुष्ट नहीं है ना, सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं। हेडा असां हुन रूम में तो एसी भी कान्हे, मुंहिंजी ॾेराणीअ घरु त ॿिन्ही रूमनि में एसी आहे। सीरा अगर संतुष्टि है तो छोटे घर में भी खुश है, संतुष्टि नहीं है तो महल में भी इंसान खुश नहीं है। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतुष्टि। और संतुष्टि शांति लाती है। शांति हम कभी भी पैसों से खरीद, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, बिस्तर पैसों से खरीदते हैं, पलंग पैसों से खरीदते हैं, चादर पैसों से खरीदते हैं, तकिया पैसों से खरीदते हैं, लेकिन नींद, उसका जवाब दो मुझे। नींद पैसों से खरीदी जा सकती है? कभी कभी गोली से भी बाबा नींद नहीं आती है। ऐसे कई लोग हमारे पास आते हैं, बाबा गोली तो वठा को भी निंड नहीं अच्छी। सीरा कोई ऐसी दुकान है, भैया नींद दे दो, एक पाव नींद दे दो। नींद पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। नींद कब आती है? सुकून, शांति। अगर आजकल के जमाने में अगर बिना गोली के नींद आती है ना, तो भगवान का धन्यवाद करना, भगवान का धन्यवाद करना। वाह प्रभु, बिना गोली के भी नींद आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाई हैं, हमें लोभ नहीं है, बिना गोली के भी हमें नींद आ रही है। शीरा इसे शांति। इसलिए जहाँ सुख है वहाँ शांति है। हम गाते हैं ना, सुख शांति। सुख, लेकिन सुख अलग है, शांति अलग है, याद रखना। मैं कहती हूँ ना, एक एक शब्द की गहराई में चलो, आपको पता चलेगा कि जिंदगी है क्या आखिर। हमने पता है जिंदगी को क्या समझा है? थोड़ा मंदिर गए, थोड़ा टिकाने गए, थोड़ा पिकनिक गए, थोड़ा घूमे, थोड़ा खाया पिया, थोड़ा बैंक बैलेंस हो गया, एक दो गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, वाह लाइफ सेट है। नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है, उसका यूज होना चाहिए अच्छा। मैं बताऊं अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं? ये इतना कीमती मनुष्य शरीर, इसका राइट यूज क्या होना चाहिए? देखो याद रखो, ये जिंदगी है ना, आधी निकल गई हमारी, और कईयों की तो आधी से भी ज्यादा निकल गई है। 50 साल के बाद बोनस। और सच बताऊं, ये जो शरीर है ना, ये चाइना का माल है। कौन सा माल है? चले तो चांद तक, रात तक की भी कोई गारंटी हाँ नहीं ना। सत्संग ते चंगी भली आई हुई, घर वही तो श्री राधे। नहीं, आपकी बात नहीं कि डरना नहीं, श्री राधे ऐसे नहीं। आप बोले अजाई आया श्री राधे। ये चाइना का माल है। ये जो शरीर है ना, क्षण भंगुर है, इसको संभालो। क्यों? इसका राइट यूज हो सकता है। कैसे राइट यूज होगा? आइए समझिए बहुत अच्छे से। मैं कथा के माध्यम से, हर बात एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगी, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको लगता है लेट्स एंजॉय, अभी तो मजे करो, कल का कल देखा जाएगा।
लेट्स एंजॉय। जिंदगी है 4 दिन, बाकी बेकार है। चलो मुर्गी की टांग भी खाओ, फिश भी खाओ और मजे करो। याद रखना, आज का मजा, क्या बोला, बोलो ना, आज का मजा कल की सजा। श्री राधे। आज का मजा कल की सजा। श्री राधे।